शिव जो सुंदर है, शिव जो प्रसन्न है, शिव जिसका रूप कर्पूर है। और ये बात कहूं मेरे साधुओं पागलों तो अतिशयोक्ति नहीं, जिस महादेव एक साधु की भाषा में याद आ रही है, बहुत ऊंची बात बोलते थे, शंकर जी को एक लोटा जल हर समस्या का हल। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान। जैसे कि अभी गुरुजी ने बताया कि शिवजी पर एक लोटा जल हर समस्या का हल। दोस्तों, इस बार सावन का महीना बेहद खास होने वाला है। इस बार सावन पूरे 2 महीने रहेगा, यानी इस बार भक्तों को सावन में 8 सोमवार मिलने वाले हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में हर एक सोमवार को भगवान की शिव की उपासना करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। साथ ही व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। सावन मास की शुरुआत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और इस बार सावन का महीना करीब 2 महीने रहने वाला है। जैसा कि गुरुजी बताते हैं कि शिवजी पर एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो ऐसा कहते हैं कि सावन में अगर सोमवार के व्रत किए जाते हैं तो जीवन में खुशहाली रहती है, समृद्धि रहती है। और सावन के महीने में भगवान शिव पर धतूरा, बेलपत्र, चावल, चंदन, शहद आदि चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। सावन के महीने में पूजा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा जो सावन के सोमवार का व्रत करता है उसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है। साथ ही साथ उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। आइए हम बात करते हैं कि हमें सावन के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने भी बताया कि इस बार सावन पूरे 2 महीने का है, यानी 59 डेज का है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये अद्भुत संयोग करीब 19 साल बाद बन रहा है। और इस बार का सावन बहुत खास है क्योंकि इस बार भोले बाबा अपने भक्तों को अपनी उपासना के लिए 4 की बजाय 8 सोमवार दे रहे हैं। यानी सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव सावन मास में भूलोक पर विचरण करने के लिए आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमें श्रावण मास में क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान शिव को कभी भी हल्दी का तिलक नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हल्दी का संबंध स्त्रियों से होता है, इसलिए भगवान शिव को कभी भी हल्दी का तिलक ना लगाएं। दूसरा, सावन के महीने में दूध का सेवन अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा मानते हैं क्योंकि दूध शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, इसलिए सावन मास में दूध नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा सावन के महीने में बैंगन भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि बैंगन को अशुद्ध माना जाता है। इसके साथ साथ भगवान शिव को कभी भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। सावन के महीने में हमें दिन में सोने से भी बचना चाहिए, यानी दिन में नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा जो लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, अगर वो एक व्रत शुरू करते हैं तो उन्हें सारे व्रत रखने चाहिए। अगर बीच में व्रत को तोड़ देते हैं या छोड़ देते हैं तो भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि हमें सावन के महीने में क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि गुरुजी ने भी बताया था कि भगवान शिव जो हैं वो इतने भोले हैं कि आप अगर उनकी थोड़ी सी भी पूजा आराधना करते हैं तो वो अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे गुरुजी ने बताया कि शिवजी पर एक लोटा जल सारी परेशानियों का हल। इसलिए सावन माह में भगवान शिव पर अगर हम एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ साथ आज जब शिवलिंग की पूजा करें तो आप उस पर बेलपत्र के पत्ते, धतूरा और भांग अर्पित करें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में ही मिट्टी का एक शिवलिंग बना लें और नियमित रूप से आप उसकी पूजा करें। आप दूध का दान करें। सुबह और शाम भगवान शिव की आरती और पूजा करें। इस महीने में आपके घर दरवाजे पर कोई भी बैल, सांड या गाय आए तो आप उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर दें।
और इसके अलावा अगर आप रोजाना शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो शिव परिवार का आशीर्वाद मिलता है। आपका मन मजबूत होता है, क्योंकि मन का कारक ग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा भगवान शिव के सिर पर सुशोभित है। तो सावन में हर रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मन की चंचलता दूर होती है। और साथ ही अगर आप अपने व्यवसाय और नौकरी में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिव को केशर मिश्रित खीर का भोग लगाएं। दोस्तों, सावन माह में हमें हर रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य की सिद्धि की प्राप्ति होती है और ऐसा कहा जाता है कि अगर हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहता है। तो दोस्तों, इस बार का सावन बहुत खास है, इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दें। सावन में जितना हो सके पूजा पाठ करें, दान करें और किसी का मन ना दुखाएं। भगवान शिव की कृपा आप पे रहेगी तो आपकी हर चीज़ बहुत अच्छे से चलने लगेगी, सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बार सावन में पूजा पाठ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान शिव को खुश करने का बड़ा आसान और सरल उपाय है कि सावन में जितनी हो सके उनकी पूजा की जाए। और साथ ही साथ आप कमेंट्स बॉक्स में भी ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान।